बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसलेशंस एक हमेशा से मसला रहा है, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। और सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए तो ट्रांसलेशन बहुत ही मुश्किल मरहला रहता है। इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 11 लेक्चर्स अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स की डिमांड यही है कि सर सीएसएस लेवल की ट्रांसलेशन हमें सिखाएं। तो ट्रांसलेशन मैं आज लेकर आपके सामने आया हूँ और ये सीएसएस के पास पेपर्स में से है, और देखकर ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बड़ी मज़ेदार ट्रांसलेशन है और इडियोमेटिक ट्रांसलेशन होगी इसकी इंशाल्लाह। और टेक्निक वही है जो मैं शुरू से लेकर चल रहा हूँ। मज़े की बात यह है कि जो टेक्निक मैंने बताई है उसी टेक्निक को मैं फॉलो करूँगा, थोड़े से कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए। तो मुश्किल ट्रांसलेशन भी आसान हो जाएगी उस टेक्निक से। टेक्निक वही है। प्रीवियस लेक्चर्स जिन्होंने नहीं देखे हैं वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखें, उसमें वो टेक्निक मैंने बाकायदा सिखाई है। उस टेक्निक से अगर आप लेक्चर नंबर 1 जो है ट्रांसलेशन का प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में TT1, TT2, TT3, TT4 करके TT10 तक 11 लेक्चर्स हैं, क्योंकि TT2 के 2 पार्ट्स हैं। तो उन लेक्चर्स को सीक्वेंस में अगर देखते चले जाएंगे तो फिर ये वाला लेक्चर देखने में मज़ा आएगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं उसी टेक्निक से। वही टेक्निक है जो मेरी पुरानी टेक्निक है, जैसे आजकल नाउअडेज। अब देखिए मैं वर्ड्स कलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ। इस, दिस, नफ्सा नफ्सी। देखिए नफ्स कहते हैं सेल्फ को, नफ्सा नफ्सी सेल्फ सेंटर्डनेस। के ऑफ दौर को हम कहते हैं एज। ठीक है। में इन हर कोई एवरीवन। अपना उल्लू सीधा करता है। अब अपना उल्लू सीधा करना, ये यहाँ पर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन चाहिए। उल्लू सीधा करने को हम क्या कहते हैं? उल्लू सीधा करने के लिए हमारे पास है हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड। ये ईडियम है, हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड। हम कहें ना भाई वो तो अपना उल्लू सीधा करता है, ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है। हमें तो बस अपना उल्लू सीधा करना है, वी हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, इस तरह से होता है। अब देखिए मैं ट्रांसलेट कर चुका, मुझे सिर्फ इन अल्फाज को रीअरेंज करना है। तो नाउअडेज शुरू में ले आइए, देखिएगा। नाउअडेज कॉमा, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, इन दिस एज ऑफ सेल्फ सेंटर्ड। सारे अल्फाज आपके सामने रखे हैं, सिर्फ रीअरेंज करना है। इतना कॉमन सेंस तो हमें होता है। इन दिस एज ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस, फिर कॉमा आ जाएगा क्योंकि बीच में आया है फ्रेज। हर कोई, everyone has an axe to grind, has an axe to grind। हो गया जनाब ट्रांसलेट। आजकल इस नफ्सा नफ्सी के दौर में हर कोई अपना उल्लू सीधा करता है। Nowadays, in this age of self-centeredness, everyone has an axe to grind। क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं किया मैंने, तो अल्फाज कलेक्ट किए पहले और फिर उनको थोड़े से कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए रीअरेंज कर दिया। ठीक है ना। अगला जुमला देखिएगा। कोई
और नहीं, कोई किसी की परवाह नहीं करता, तो ये कोई नहीं का मतलब क्या होगा? नोबडी, नो वन या नन। जितनी चॉइसेस हैं लिख लें एक साथ, बाद में सेलेक्ट करेंगे उसकी जगह क्या आना चाहिए। नन या नो वन। किसी की, किसी में क्या आएंगे? दूसरे ज़ाहिर है, अदर्स। परवाह करने को क्या कहते हैं? केयर्स फॉर। अब रीअरेंज कर दीजिए, सिर्फ कुछ नहीं करना है, उठाइए, नन या नोबडी केयर्स फॉर अदर्स। कितना आसान है। अखलाकी, मॉरल, मॉरल। अक़दार, वैल्यूज़। ज़वाल पज़ीर हैं के लिए आर आ जाएगा, ज़वाल पज़ीर। अब ये जो वर्ड है ना ज़वाल पज़ीर, ज़वाल पज़ीर के लिए आप कह सकते हैं एट डिक्लाइन, या इससे ज़्यादा खूबसूरत फ्रेज़ है हमारे पास, हम कहेंगे आर एट डिक्लाइन, या हम कहेंगे आर वेनिंग। वेनिंग भी कह सकते हैं, या ऑन द वेन, ऑन द वेन। बस कुछ नहीं करना, लिख लें, मॉरल वैल्यूज़ आर ऑन द वेन। WANE, वेन का मतलब होता है सूरज का आहिस्ता आहिस्ता ढलना या ज़वाल पज़ीर होना। हम इसको एट डिक्लाइन भी कह सकते हैं, आर एट डिक्लाइन, दोनों सही हैं। हम, वी, न सिर्फ इंसानों से मतलब परस्ती बरतते हैं बल्कि अपने वतन अज़ीज़ से भी। तो हम क्या करेंगे? हम न सिर्फ, नॉट ओनली। न सिर्फ का मतलब क्या है? नॉट ओनली। और ये याद रखिएगा, जब यहाँ नॉट ओनली लगाया है तो बल्कि की जगह आप ऑल्सो लगाएंगे, बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, ठीक है। बल्कि सिर्फ बट लगा दें, ऑल्सो के लिए आगे भी लिखा हुआ है, भी लिखा ना, तो यहाँ आ जाएगा ऑल्सो, ठीक है भाई। नॉट ओनली बट ऑल्सो, न सिर्फ नॉट ओनली बल्कि बट भी ऑल्सो। आ गया भाई, कोई नई चीज़ नहीं है। इंसानों, अब इंसानों से मुराद ह्यूमंस है ना। अच्छा, से विद, मतलब परस्ती। मतलब परस्ती को हम क्या कहते हैं भाई? मतलब परस्ती को हम क्या कहेंगे? और बरतने को क्या कहेंगे? बरतने का मतलब है गो आफ्टर। बरतने के लिए हम क्या कहते हैं? गो आफ्टर। ये इडियोमैटिक ट्रांसलेशन है। मतलब परस्ती को हम कहते हैं आर वेस्टेड इंटरेस्ट्स। गो आफ्टर आर वेस्टेड इंटरेस्ट, हम मतलब परस्ती बरतते हैं अपने आर वतन, होमलैंड, कंट्री, मुल्क, वतन, होमलैंड, यह आ गया। अजीज, डियर, से विद, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ रीअरेंज करना है। वी go after our vested interest not only with humans, देखिएगा, we go after, इसमें तरीका ये है कि सब्जेक्ट निकाल दें we। अब जो है ना, अब उल्टा लेफ्ट से शुरू करें। we go after our vested interest with humans, है ना। we go after our vested interests not only, अब आ जाएगा ना, नॉट ओनली की ये प्लेसमेंट बेहतरीन है। यहाँ भी लगा सकते थे वी नॉट ओनली गो आफ्टर, यहाँ भी लगा सकते हैं नॉट ओनली विद, हाँ, नॉट ओनली विद ह्यूमंस बट ऑल्सो, देखिए आ गया ना, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर। विद
आर डियर होमलैंड। एक चीज़ आपने गौर की होगी, एक वर्ड भी बाहर से ऐड नहीं करना पड़ा, सारे वर्ड्स यही हैं, सिर्फ रीअरेंज किया। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है भाई। इसमें वर्ड टू वर्ड करेक्ट ट्रांसलेशन बनता है। इसमें कोई शुबा नहीं रहता कि हमारी ट्रांसलेशन में कोई गलती हो सकती है। ठीक है ना? तो टेक्निक आपने समझी और सीखी। मेरा ख़्याल है कि इससे बेहतर टेक्निक ट्रांसलेशन की कोई और नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो एक छोटा सा लेक्चर ट्रांसलेशन का मैंने आज बनाया है। कल फिर एक और ट्रांसलेशन का लेक्चर मैं लेकर आपके सामने हाज़िर होऊंगा, और अब इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि CSS के एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं। तो ट्रांसलेशंस भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँगा इधर यूट्यूब पर, और जो फिगर्स ऑफ स्पीच का सिलसिला चल रहा है वो भी कंटिन्यू रखेंगे। और अब ये लेक्चर्स इंशाल्लाह डे बाय डे आपके पास आते रहेंगे, और जो चीज़ें चाहिए वो मुझे बताते रहें, मैं प्रोवाइड करता रहूँगा यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। आपका चैनल है, आप इसे प्रमोट करेंगे, लोगों तक पहुँचाएँगे, लोगों को बताएँगे कि भाई नवेद नकवी इस तरह पढ़ा रहा है। ठीक है ना? तो आपका काम है, ये आपका चैनल है, आपकी मर्ज़ी चलेगी। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।